नवी मुंबई नेटवर्क। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, G20 में भारत का योगदान, सर्जिकल स्ट्राइक, आत्मनिर्भर भारत जैसे अनेकों विषय चित्रकला प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी संकल्पना के तहत ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में श्री गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ऐरोली मतदार संघ के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला का अथाह सागर अर्थात भव्य चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस भव्य चित्रकला प्रतियोगिता में ऐरोली मतदार संघ के कुल 10,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर नवी मुंबई में बेहद अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस ऐतिहासिक परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में विधायक गणेश नाइक की प्रमुख मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां इस मौके पर तमाम विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने और छात्रों का मार्गदर्शन करने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी शीतल भोर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिटनेस विक्रांत पाटिल विशेष तौर पर मौजूद रहे। साथ ही उपस्थित थे पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र खरत, भारतीय जनता पार्टी नेत्री वर्षा भोसले, ज्येष्ठ पूर्व नगर सेवक अनंत सुतार, पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत, पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के, माधुरी सुतार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान उत्साह में लबरेज छात्रों ने जोश और उत्साह के साथ संपूर्ण विष्णुदास भावे नाट्यगृह विद्यार्थियों से खचाखच भरा रहा। बता दें कि वह नजारा बेहद अविस्मरणीय पल बनकर साबित तब हुआ जब तमाम बाल चित्रकारों और उनके द्वारा निकाले गए चित्रों के साथ मान्यवरों की मौजूदगी ने पल को बेहद खास और बेहद अविस्मरणीय बना दिया। कैमरों के लेंस और आंखों में कैद यह कला और मान्यवरों का उत्साह मंत्र मुग्ध करने योग्य रहा। इस दौरान स्पर्धा के एग्जाम वॉरियर्स द्वारा विद्यार्थियों को चित्रकला स्पर्धा में कुल 10 विभिन्न विषय दिए गए, जिसके तहत प्रतियोगिता के पहले 3 विजेताओं टॉप 10 और 25 छात्र छात्राओं को मान्यवरों के हाथों प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस उत्साहपूर्ण माहौल के बीच गणेश नाइक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान हमेशा से ही विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो इस दिशा में एक नहीं बल्कि ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इसी श्रृंखला में परीक्षा में चर्चा के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता उसी का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह चित्रकला विद्यार्थियों की एकाग्रता, मस्तिष्क में संतुलन, खुले विचार, आत्मविश्वास, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का मजबूत आयाम है। इस दौरान उपस्थित मान्यवरों ने कहा कि परीक्षा से डरो नहीं बल्कि खुले मन मस्तिष्क से विषयों को समझो और लिखो और परीक्षा का
सामना करो। इस चित्रकला स्पर्धा में छात्रों के उत्साह और जोर से अभिभूत गणेश नायक ने छात्रों के इस बेहतरीन प्रतिसाद को देखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा के तहत ली गई संकल्पना को नवी मुंबई के 10,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने साकार कर नए भारत का सपना पूरा किया है और परीक्षा के पूर्व अपना आत्मबल, आत्मविश्वास मजबूत किया है। या चित्रांच्या माध्यमातून संस्कृतीचा आविष्कार, स्वातंत्र्याचा आविष्कार, देशाच्या एकात्मतेचा आविष्कार, देशाच्या प्रगतीचा आविष्कार या विविध विषयावर विद्यार्थ्यांनी चित्र काढलेली आहे। नवी मुंबईमध्ये साधारणपणे 10,000 विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला आहे। भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा कार्यक्रम सर्व राज्यातील 288 मतदारसंघामध्ये असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी असलेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना हा कार्यक्रम दिलेला आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या राज्यामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, राबवण्यात आला, यशस्वी झाला। देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये सुद्धा या प्रकारची चित्रकला स्पर्धा झालेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये कोट्यावधी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। भविष्यकाळाचा भारत किती सामर्थ्यवान होणार आहे याचे चित्र आपल्याला थोडक्यात दिसले। हालांकि जब गणेश नायक से सवाल किया कि हमेशा राजकीय मंच और सामने कार्यकर्ता, मगर इस बार मंच वही, मगर सामने छात्रों को देखकर कैसा रहा अनुभव, सवाल पर गणेश नायक ने अपने ही स्टाइल में जवाब दिया और कहा कि जो टेक्नोलॉजी उनके जमाने में नहीं थी, उन्हें खुशी है कि आज बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज के छात्रों को मिल पा रही है। की समोर राजकारणातले लोक नाहीत, बघितल्यानंतर आपल्याला शाळेतले दिवस, प्राथमिक शाळेत दिवस आठवतात, हायस्कूलमध्ये दिवस आठवतात, कॉलेजमध्ये दिवस आठवतात आणि हे वातावरण देशाकरता फार पूरक आहे। देशातली अतिशय पुढची पिढी सामर्थ्यवान बनेल याचे लक्ष त्यावेळेला आमच्याकरता काही लोकांनी तशा प्रकारची संधी उपलब्ध करून दिल्या नव्हत्या। ही गोष्ट खरी आहे। क्रीडा क्षेत्रात, आरोग्य क्षेत्रात, एकूण सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करण्याकरता आम्ही आमच्यापरीने प्रयत्न केला, परंतु तेवढा स्कोप नव्हता, कारण की तेव्हा टेक्नॉलॉजी पण नव्हती, दिवस पण नव्हते, एकूण तंत्रज्ञान सुद्धा, इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी समोर होती। परंतु आज हे भाग्यवान आहेत। आता आपलं जे न्याय झाला, आपल्याला मिळू शकलं ते आपल्या भावी पिढीला मिळतं, हे बघून सुद्धा आनंद वाटतो। वहीं इस चित्रकला प्रतियोगिता में नवी मुंबई के छात्रों के रिकॉर्ड तोड़ सहभाग से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस विक्रांत पाटिल ने कहा कि संपूर्ण देश में महाराष्ट्र परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में निश्चित ही टॉप पर रहेगा। संपूर्ण देशभरामध्ये परीक्षा पे चर्चाचे हे कार्यक्रम सुरू आहेत आणि राज्यामध्ये सुद्धा ह्याला अगदी उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळाला आहे। मला खात्रीनं सांगावंसं वाटतं की देशभरातल्या या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 स्थितीत आज आहे। त्याच्यामध्ये खूप चांगलं पार्टिसिपेशन विद्यार्थ्यांनी घेतलेलं आहे। आज नवी मुंबईमध्ये श्री गणेश नाईक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून हा जो कार्यक्रम साकारला गेला, 10,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष नोंदणी करून या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले। विद्यार्थ्यांमध्ये जे काही चैतन्य होतं, उत्साह, उत्स्फूर्तता होती, खरंच मनाला आनंद देणारी होती। पंतप्रधान थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात। 27 तारखेला तो कार्यक्रम आहे आणि एका रिलॅक्स वातावरणामध्ये परीक्षांचं हे सगळं गणित पार पडावं, परीक्षा त्या ठिकाणी पार तर पडाव्या, पण दडपणमुक्त, भयमुक्त वातावरणात पडाव्या, या भावनेनं प्रधानमंत्र्यांनी केलेला हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांमध्ये वावरल्यावरती यशस्वी झालेला दिसतो। त्यांच्या कल्पनाशक्तीला खरं तर सलाम केला पाहिजे। त्यांनी काढलेली चित्र आम्ही बघितली, जे काही विषय दिले होते, आपण विचार करू शकत नाही अशा विचारा पलीकडची चित्र, त्यांचा दृष्टिकोन आता चित्रांच्या माध्यमातून आम्हाला दिसला। इतना ही नहीं, छात्रों और अभिभावक ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गणेश नायक के माध्यम से छात्रों को प्रतिभा दिखाने का एक मजबूत मंच मिला है और छात्रों के अंदर का जोश और उत्साह और बड़ा है। त्याच्यातून मी असा मेसेज दिलाय की मुलगी शिकून पुढे काय पण करू शकते आणि मुलीच्या एका नाळ्यातून म्हणजे रूट दाखवताना जाताना दाखवले मी झाडामध्ये आणि त्याच्यामधून जी तिची जी क्षमता आहे ती दाखवले
आणि झाडांवर काही पुस्तकं दाखवल्यात ज्याने ती म्हणजे तिच्या नालेतून ते झाड उगलंय आणि त्याच्यावर पुस्तकं आल्यात म्हणजे ती शिकून काही करू शकते असं मला असं दाखवायचं होतं. छान होतं आणि मला प्रथम पारितोषिक भेटलं याच्याबद्दल मला खूप आनंद होता. छान नियोजन होतं. खूप कमी वेळ होता पण खूप छान प्रकारे त्यांनी आम्हाला स्वतः फोन करून वगैरे कळवण्यात आलं. सो खूप छान वाटलं इकडे येऊन आणि अवॉर्ड्स घेताना पण खूप छान नियोजन खूप छान होतं. आयत्या वेळेस अरेंज केलेलं तरी खूप छान प्रकारे केलं. तिने पण खूप मेहनत केली. रात्री 3 वाजेपर्यंत जागून तिने ते ड्रॉइंग काढलेलं आणि तिच्या त्या परिश्रमाला फळ मिळालं तर आम्हाला खूप आनंद झाला. आणि हा खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्यासाठी. त्यामुळे आम्हाला खूप कौतुक वाटतं की गणेश नाईक साहेब खूप चांगले प्रयत्न करतात विद्यार्थ्यांसाठी, कला क्षेत्रातल्या आणि इतर अनेक क्षेत्रातल्या. कॉन्फिडन्स फार चांगला, म्हणजे मला स्वतःला पण आधी बरीच बक्षिसं मिळालीत, पण एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर मला बक्षीस पहिल्यांदाच मी असं फील केलं की माझ्या मुलीला मिळालं बक्षीस, पण मला असं वाटलं मलाच मिळालंय. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.